हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से ट्रांसलेशन की सीरीज का थर्ड वीडियो लेकर आया हूं जो आपके ट्रांसलेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगी। दोस्तों, ये है ट्रांसलेशन सीरीज का डे 3 जहां हम प्रैक्टिस करने वाले हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने टेंसेस के रूल सारे पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, सबसे पहले आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां हमने टेंस के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया है, वो सीखिए। आज हम फ्यूचर सिंपल टेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। वो लोग जो प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस तीनों सीख चुके हैं और प्रैक्टिस करने के लिए कोई दोस्त नहीं मिलता, हम आपके दोस्त की तरह आपकी मदद करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं आज का जो टॉपिक है फ्यूचर सिंपल टेंस। सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर सिंपल टेंस के रूल्स बता दूं। फ्यूचर सिंपल टेंस में अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको सबसे पहले चाहिए होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे विल या फिर शैल। बट अगर आप बेसिक इंग्लिश कर रहे हैं तो आपको शैल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी लोग आजकल शैल का यूज बहुत कम कर रहे हैं। सो आप इसके बिना भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। कंफ्यूज अगर आप होते हैं विल और शैल में तो प्लीज अवॉइड करें शैल को। उसके बाद आप लगा सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए पॉजिटिव का सेंटेंस। फिर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव के लिए आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट, फिर यहां आप लगाएंगे सेम हेल्पिंग वर्ब विल, फिर आप नॉट लगाइए, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगा और फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों, इसके पहले जो हमने वीडियोस में प्रैक्टिस करी है प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, वहां हमें अलग से हेल्पिंग वर्ब लाने की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था। यहां हमें अलग से हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, हम उसी हेल्पिंग वर्ब को लेंगे और अलग से कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चंस, जैसे कि आप सभी जानते हैं हम यस और नो एक क्वेश्चन का टाइप लेते हैं और WH क्वेश्चन को अलग पढ़ते हैं। यस नो बनाने के लिए आपको सिर्फ जो भी हेल्पिंग वर्ब लगता है उस टेंस में, उसी हेल्पिंग वर्ब को सामने लगाना है। विल के बाद आपने लगाया सब्जेक्ट, फिर जरूरत पड़ी तो आप नॉट भी लगाइए, वर्ब लगाइए और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हर बार नहीं लगाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो लगा सकते हैं। WH क्वेश्चन के अंदर क्या आता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, मतलब कि क्या, क्यों, कब, कैसे। जब ऐसे सवाल आएंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा WH का वर्ड वहां सूट कर रहा है। अगर क्या कहा है तो व्हाट लगाएंगे, क्यों तो फिर उसके लिए वाई लगाएंगे, कब उसके लिए व्हेन लगाएंगे। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा WH वर्ड यूज हुआ है, फिर सेम टू सेम आप ये कॉपी कर सकते हैं। उसके साथ विल लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जरूरत पड़ी सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्लियर कर लिया है। ये क्विक रिवीजन था। अगर आप इसका डिटेल चाहते हैं तो हमने टेंस पर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, आप वो जरूर ट्राई करिए। चलिए, आज प्रैक्टिस का डे है तो प्रैक्टिस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है, मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, आपकी कैसे होगा, मैं आपका इंतजार करूंगा, मैं, आई विल। इंतजार करने को हम कहते हैं वेट, आई विल वेट फॉर यू। फॉर का मतलब होता है के लिए, आई विल वेट फॉर यू। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। फिर वह कल लंदन से आएगा, कौन, ही, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, विल। सबके साथ विल लगाइए, आई है तो विल, यू है तो विल, दे है तो विल, सबके साथ विल। और इसीलिए फ्यूचर सिंपल टेंस इतना सिंपल और इजी होता है। ही विल, आने को क्या कहेंगे, आने को हम कहेंगे कम। सो ही विल कम, कहा, लंदन से के लिए हम लगाते हैं फ्रॉम। लंदन की स्पेलिंग कैपिटल एल से लिखिए क्योंकि वो एक देश का नाम है। सो लंदन, he will come from London, कब, कल, tomorrow। ठीक है, फुल स्टॉप। फिर रोहन कल पटना जाएगा, कौन, रोहन। फिर क्या लगाएंगे, will। जाने को क्या कहेंगे, go, रोहन will go to, कहा जाएगा, पटना, रोहन will go to पटना। तुम मदद करोगे, कौन, तुम, you will help, तुम मदद करोगे। तुम मेरी मदद करोगे, यू विल हेल्प मी। तुम मेरे भाई की मदद करोगे, यू विल हेल्प माई ब्रदर। तुम खुद की मदद करोगे, यू विल हेल्प योर सेल्फ। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बनेंगे इसमें। फिर अब आते हैं, हम यह काम अवश्य करेंगे, वी विल डू। यह के लिए आता है दिस,
करने को हम कहते हैं डू, सो वी विल डू दिस वर्क, ठीक है। अवश्य के लिए हम यूज कर सकते हैं डेफिनेटली, वी विल डू दिस वर्क, डेफिनेटली वी विल डेफिनेटली डू दिस वर्क। आप चाहो तो वी विल डेफिनेटली यहां पे भी इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली डू दिस वर्क। उम्मीद करता हूं पॉजिटिव सेंटेंसेस आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेगेटिव, जो कि इसी के जैसा है, बस नॉट लगाना है और प्रैक्टिस करते जाना है। हम लोग परीक्षा नहीं देंगे, वी विल नॉट, देने को क्या कहते हैं, गिव। वैसे दोस्तों एक बात बताऊं, हिंदी में परीक्षा देना होता है, लेकिन इंग्लिश में हम वर्ड टेक का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में हम परीक्षा लेते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे टेक ज्यादा अप्रोप्रिएट सही शब्द है। वी विल नॉट टेक एग्जाम, परीक्षा एग्जाम कहलाता है। तुम ऐसा काम नहीं करोगे, तुम, यू विल नॉट डू ऐसा काम, ठीक है। अब ऐसे के लिए वर्ड यूज करते हैं सच वर्क, यू विल नॉट डू सच वर्क, सर्च का मतलब होता है ऐसा, ठीक है। या फिर आप दिस वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, आई विल नॉट, मदद करने को हेल्प, आई विल नॉट हेल्प यू, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, आई विल नॉट हेल्प यू। फिर रिया आज गाना नहीं गाएगी, कौन, रिया विल नॉट, गाने को क्या कहते हैं, सिंग, ठीक है। सिंग गाने का जो काम होता है उसको सिंग कहते हैं, और गाना इसे हम कहते हैं सॉन्ग, रिया विल नॉट सिंग सॉन्ग। फिर हम अपनी पुस्तक किसी को नहीं देंगे, कौन, हम का मतलब वी विल नॉट, देने को गिव, अपनी बुक, अपनी का मतलब अवर, ठीक है। वी विल नॉट गिव अवर बुक टू किसी को, इसका मतलब होता है anyone, we will not give our book to anyone, ठीक है। दोस्तों आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम चलते हैं यस नो क्वेश्चन में, जहां पर हम हाँ या ना वाले सवाल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जैसा हम सभी जानते हैं क्या करते हैं, यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सिर्फ विल को सामने लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आई विल गो टू मार्केट, विल आई गो टू मार्केट, है ना, ये सेंटेंस होगा। क्या तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तो हम क्या के लिए क्या लगा दिए, विल, क्यों, क्योंकि अगर बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो हाँ बोलेगा, स्कूल जाएंगे तो ना बोलेगा। ये ऐसा सवाल है जिसके जवाब में हाँ या नहीं ही देते हैं, इसलिए इनको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। सो विल यू, सॉरी यूअर, बच्चे, बच्चे क्या है, चिल्ड्रन, विल योर चिल्ड्रन, नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, विल योर चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल। फिर क्या वह अपनी साइकिल बेचेगा, विल ही, बेचने को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सो विल ही सेल अपनी साइकिल। यहां अगर ही लगा है तो यहां लगाएंगे अपने के लिए हिज, शी है तो हर, हमने पिछले वीडियोस में भी इसकी प्रैक्टिस करी है। ये है डे 3, अगर आपने डे 1 डे 2 नहीं देखा है तो वो भी आप इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हैं, जहां हमने प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल की अच्छी खासी प्रैक्टिस करी है। ही, विल ही सेल, अच्छा यहाँ सवाल है तो क्वेश्चन, विल ही सेल हिज साइकिल, साइकिल को हम बाइसिकल कहते हैं इंग्लिश में, और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्या आज वर्षा होगी, विल इट रेन टुडे, विल इट रेन टुडे, ठीक है। क्या आज वर्षा होगी, विल इट रेन टुडे, आज वर्षा होगी, इट विल रेन टुडे, आज वर्षा नहीं होगी, इट विल नॉट रेन टुडे, ठीक है। क्या वे लोग गरीबों की सहायता नहीं करेंगे, क्या वे लोग, तो आ जाएगा विल दे, नहीं है ना तो क्या लगाएंगे, नॉट, विल दे नॉट, मदद करने को क्या कहते हैं, हेल्प, किसकी, गरीबों की, तो गरीबों को कहते हैं पुअर, और लगाए हम लोग क्वेश्चन मार्क, विल दे नॉट हेल्प पुअर। फिर क्या हम लोग आम खाएंगे, यस आम, मैंगो इज माय फेवरेट, विल वी, खाने को क्या कहते हैं, ईट, क्या खाने की बात हो रही है, मैंगो, विल वी ईट मैंगो, ठीक है। ये रहा हमारा यस और नो क्वेश्चन। आप चाहें तो इसी तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से भी बना सकते हैं कि क्या कल मैं बाइक चलाऊंगा, विल आई राइड माई बाइक, क्या मैं अपना फोन यूज नहीं करूंगा, विल आई नॉट यूज माई फोन, मैं अपना फोन 8 बजे के बाद यूज करूंगा, आई विल यूज माई फोन आफ्टर 8 o'clock।
सो दोस्तों, जब आप कोई स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो इसी से, जैसे ही वीडियो ऑफ होगी थोड़ी देर शांत बैठेंगे और उसके बाद सोचेंगे थोड़े सेंटेंसेस, क्योंकि आपको इसे दिमाग में सेट करना है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ, जहां हम WH क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। WH क्वेश्चंस का क्या है तरीका? सबसे पहले वही WH खोजो, फिर लगाओ विल, फिर लगाओ सब्जेक्ट, वर्ब का पहला फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं आओगे? सबसे पहला वर्ड तो यही होता है कि WH वर्ड खोजो। क्यों? क्यों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाई। और फिर क्या लगाएंगे? वेल, है ना। और उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। कौन नहीं आ रहा है? तुम का मतलब यू। सो वाई विल यू नॉट कम टू माई होम, मेरे घर। ठीक है, अंकित मेरी पुस्तक कब वापस करेगा? कब, कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हेन। तो वहीं से शुरू करना है, व्हेन, फिर लगाएंगे विल। कौन? अंकित। व्हेन विल अंकित वापस करने को कहते हैं रिटर्न। व्हेन विल अंकित रिटर्न माय बुक। ठीक, फिर हम लोग अंग्रेजी कैसे सीखेंगे? ऐसे ही प्रैक्टिस कर करके सीखेंगे। ठीक है, कैसे? कैसे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउ। विल, फिर हम लोग हैं तो वी। लोग के लिए अलग से कुछ नहीं लगाना है, वो वी ही का काम चल जाता है। हाउ विल वी, अब सीखने को क्या कहेंगे? लर्न। क्या सीखेंगे? इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, सो हाउ विल वी लर्न इंग्लिश। सरकार गरीबों के लिए क्या करेगी? क्या करेगी? ठीक है, क्या, क्या को इंग्लिश में व्हाट विल, सरकार, सरकार को कहते हैं गवर्नमेंट। व्हाट विल गवर्नमेंट, करने को डू, किसके लिए? फॉर पुअर। ठीक है, उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो व्हाट विल गवर्नमेंट डू फॉर पुअर। आप कहाँ जाएंगे? तो क्या हो जाएगा? वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो। सो दोस्तों, इस तरीके से रहा WH क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि ये ट्रांसलेशन का सीरीज आपको मदद कर रही है। आप हर दिन एक टेंस की प्रैक्टिस करिए, और जिस दिन आप ये प्रैक्टिस करेंगे उसी दिन आपको खूब सारे सेंटेंसेस बनाने चाहिए। मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि घर बैठे आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। दोस्तों, आज हमने फ्यूचर सिंपल टेंस की प्रैक्टिस कर ली है। हमने इसके पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस की भी प्रैक्टिस कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक। दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।